आज एकादशी है। आज की एकादशी का नाम है कामिका एकादशी और दूसरी नाम है पवित्रा एकादशी। सारे कहो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, काम का एकादशी, पवित्र एकादशी। काम का एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे पवित्रा के नाम से भी जाना जाता है। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत में स्नान करके भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती भी उतारनी चाहिए। हरे कृष्णा। अगली काशी ठारानी। सारे कहो जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर जी बोले, हे गोविंद, श्रावण कृष्ण पक्ष में एकादशी का क्या नाम है सो भी। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पापों का नाश करने वाली एकादशी व्रत की कथा सुनो। प्राचीन समय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा है, इस उत्तम व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसकी कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन करता है, कामता का व्रत करने वाले को वही फल मिलता है। समग्री समेत ब्याई गऊ का दान। ब्याई कहते सुई हुई गऊ। समग्री मतलब कड़ियां पाके, माला पाके, जो भी है सारा श्रृंगार का करके दान करता है। जो फल मिलता है फल काम का एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण में श्री तार भगवान का पूजन करता है, उसको देवता, गंधर्व, उर्ग, पन्नग सबके पूजन का फल मिल जाता है। इसलिए काम का एकादशी के दिन हरि के जतन से पूजन करना चाहिए।
इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला कोई व्रत नहीं है। कामना का व्रत करने वाला मनुष्य, जो मनुष्य रात को जागरण भी करता है, जागरण ये नहीं है कि किसी उधर जाकर जागरण करना, अपने घर बैठे भी भगवान का सिमरन कर सकते हो। अगर मंदिर में तो भगवान का कीर्तन होता था, उस मंदिर में जा सकते हो। रात को भगवान का कीर्तन करना जागरण है। जागना है तो जागरण निका हरि कीर्तन में जागना। अगर जागरण का शौक होगा तो भगवान के कीर्तन में जागना चाहिए या भगवान के भजन में जागना चाहिए। और जो उसको के अंदर जमराज दिखाई नहीं देता, ना उनकी दुर्गति होती है। कामना का व्रत करने से योगी मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। तुलसी के पत्रों से जो भगवान का पूजन करता है वह पापों से ऐसे दूर रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। रतन, मोती, पन्ना, मूंगा आदि के पूजन से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल द्वारा पूजन से प्रसन्न होते हैं। भगवान के तुलसी के द्वारा पूजन करना चाहिए भगवान का। और जिसे तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन किया, उसने जन्म भर के पापों का लेखा मिटा दिया। जो तुलसी दर्शन से सब पापों को दूर करने वाली, स्पर्श करने से, देह को शुद्ध करने वाली, प्रणाम करने से रोगों को दूर करने वाली, सीखने से जामराज को डराने वाली, पौधा लगाने से भगवान के समीप पहुंचाने वाली तथा भगवान के चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष देने वाली तुलसी को सदा नमस्कार। उठा तुलसीदा अंगन जलाई रखती, उठा तुलसीदा, उठा तुलसीदा अंगन जलाई रखती, उठा तुलसीदा, को दूर करने वाली, स्पर्श करने से देह को शुद्ध करने वाली, प्रणाम करने से रोगों को दूर करने वाली, जल चढ़ाने से जमराज को डराने वाली, पौधा लगाने से भगवान के समीप पहुंचाने वाली
तथा तुलसी के चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष देने वाली, तुलसी भगवान के चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष देती है। हर एक को अपने कार में तुलसी लगानी चाहिए। कार है तुलसी खातिर पूजा, उसके कुल की संख्या को चित्रगुप्त भी नहीं बता सकते। एकादशी के दिन जिसका दीपक भगवान के सामने जलता है, उसके पितर स्वर्ग में जाकर अमृत पीकर हो जाते हैं। कि अथवा तेज से दीप जलाने वाला मनुष्य पूर्वों दीपों से प्रकाश होकर पूर्व सूर्य लोक हो जाता है। ये काम का काशी की महिमा है। और एक राजा अम्बरीश, बोलो जय श्री कृष्ण, पीछे तक बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे राम हरे राम। तो सासंगत जी, राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। उन्होंने भगवान का मंदिर बनाया हुआ था। उस मंदिर में राजा अम्बरीश जी अपने हत्था नाल झाड़ू मार, अपने हत्था नाल भांडे मांजते थे, अपने हत्था नाल फुल्लां दे हार गूंद के भगवान पाते सी, अपने हत्था नाल आरती पूजा करते सी भगवान की। बोलो हरे कृष्ण। एक राजा की लड़की थी, उनके यहाँ पे राजा की लड़की भी एकादशी का व्रत करती थी और उसने भी ठाकर रखे हुए थे, ठाकर पूजा करती थी। भगवान कृष्ण जी को मंदिर, उधर राजकुमार अम्बरीश जी भी भगवान की पूजा करते थे। तो उधर माता पिता ने अपनी कुड़ी का रिश्ता अम्बरीश ना कर, अम्बरीश राजा ने कहा कि मेरे पास प्यार भगवान का टाइम ही है नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पूरी इच्छा हो गए तो मैं अपनी तलवार भेजना, तलवार नाल फेरे लेके आ गए। उस लड़की ने मंजूर कर दिया, तलवार भेजी राजा ने, उदे नाली फेरे लेके आ। रानी नो महल बनवाता उस लड़की में, लेकिन एक साल हो गया ब्याह हुई,
एक दिन भी उन अपने पति का दर्शन नहीं किया। यही पता नहीं कि मेरे पति है कौन है। ब्याह का तलवार नाल होया मेरा। नारद जी आए, नारद जी कहने लगे बेटी राजी खुशी है तू? कहती महाराज हो तो सब गल्लां ठीक है, पर मैनू इस गल का ही पता नहीं मेरा ब्याह होया वा किहदे नाल है। मैं आज तक अपने पति के दर्शन ही नहीं किए। कोई ऐसी जुक्ति दसो मेरे पति देव का दर्शन मैनू होए। तो उन्होंने राजा अम्बरीश जी को कहा, नारद जी ने कि वो रानी जो नवी ब्याही आई तलवार के नाल वो तुहाडा दर्शन करना चाहती है। राजा ने कहा भाई गल है मैनू तो भगवान के सिमरन विच भगवान की पूजा विच मेरे पास का बेल है नहीं, उसके पास जान का। हाँ वो मंत्र में आ जाए मेरे ठाकुर जी की वो भी सेवा करे। मेरे ठाकुर जी को फुलां दे हार पहनावे, मेरे ठाकुर जी को भजन सुनावे, मेरे ठाकुर जी अगे नृत्य करे, मेरे ठाकुर जी के जोत दे भांडे, भोग दे भांडे, पूजा दे भांडे ये साफ करके सेवा करे। मेरे ठाकुर जी की पोशाक बनावे, मेरे ठाकुर जी नो भोग तैयार करे, मेरे ठाकुर जी की सारी सेवा करे। फिर मैं खुश होवांगा। उनका ठीक है। नारद जी ने दस्या कुड़ी नूं, रानी नूं। रानी ने नियम बना लिया, तड़का उठना, मंदिर का अंगन सारा झाड़ू मारना, भगवान के मंदिर दे गंगा से गंगा जल भर के लियाना, भगवान को स्नान कराना, भगवान का मंत्र मार्जन करना। हरे कृष्णा सबई मने कृष्ण पदार बिंदु पंचांशी विकुंठ गुणानुवर्णने। सारे शरीर की इंद्रियों भगवान की सेवा चलाओ, हथां सेवा चलाओ, पैरों सत्संग च जाओ, कन्ना नाल भगवान की कथा सुनो, जीव नाल नाम जपो, अखां नाल दर्शन करो। सवई मने कृष्ण पदार बिंदो पंचांशी विकुंठ गुणानुवर्णने। करो हरि मंदिर मारना दिशु, हथां दे नाल मार्जन करना, भगवान के मंदिर नूं धोना। करो हरि मंदिर मारना दिशु, अचूक सत कथोत्या दे कन्ना दे नाल उस अचूक पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण की कथा सुन। ये भगत की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठाकुर जी वास्ते तुलसी माला बनवानी, तुलसी के पत्तियां की माला। वृंदावन जाओ तुलसी की माला जल्दी लग गई, फुलों के हार मिलते ठाकुर जी पान वास्ते। और उस लड़की ने राजा के आने से पहला सारे काम कर सके।
फिर उन भजन गाने भगवान के कीर्तन करना एक तार फड़ के राजा ने जब आना का देखा तो सब कुछ रेडी होया हो, जो लड़की भजन गाती होनी कन्हैया दे भजन, श्याम सुंदर दे भजन, ठाकुर जी कीर्तन, तो काशी का व्रत रखना उस लड़की ने, राजा ने भी काशी का व्रत रखना। राजा ने इसका तो पता नहीं भी एक मेरी जनानी है, मेरी घरवाली है, तलवार में क्या करा के आई। हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। तो शास्त्र जी एक दिन राजा ने कहा कि ये जो कन्या बेचारी एक कुड़ी किसी की है, ऐसे कान एक कुड़ी लड़की है, कानी की मां है, कानी के पिता है, कानी की भैन भरा है। देखो ये भी किसी की है ही है, जिन्हों भगवान के नाल इन्ना प्रेम है, भगवान के नाल इन्नी लगन है कि मैं तो कहना कि धन है। नाम जपत कन्या भली, साकत भला ना पूत। बोलो जय श्री कृष्ण। पिछले भी बोलो हरे कृष्ण। कन्या भजन करे, कन्या बहुत चंगी। अगे जो नाम जपती है कन्या, भजन करती है कन्या, अच्छे कर्म करती है कन्या, कानून के माँ बाप अपने पंच का उद्धार कर देंगे। बोलो हरे कृष्ण। तो राजा ने क्या कन्या धन है, उन्हें पता नहीं भी तलवार में शादी करा के आई मेरी रानी। लेकिन एक राजा ने पूछा, देवी तुम कौन है, कहां से आती है? बीना बजा के मेरे ठाकुर जी को जाती है। देखो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कीर्तन करते हैं, प्रहलाद स्थानधारी करने करते हैं। प्रहलाद जैसे महापुरुष भी भागवत महाप्राण लिखा और कीर्तन करते। प्रहलाद कालधारी उद्धव कान से बजाते और नारद जी बीना बजाते, अर्जुन मृदंग बजाते हैं भगवान के कीर्तन में। और महाराज भागवत में आता है, पर तो कीर्तन केवल भगवान का ही होता है, भगवान के लिए कीर्तन और नहीं। श्याम सुंदर को जाने के लिए कीर्तन करना। साडा जो कीर्तन है खिचड़ी है, कविता से कुछ बोलना कर दे, कभी कुछ बोलना कर दे, कभी कुछ बोलना कर दे। लेकिन सत्संगत ऐसी जानिए जिसका एक कोई नाम बखानी, जिसे एक भगवान कृष्ण की बात हो, भगवान कृष्ण कीर्तन हुए। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप नाशनम प्रणाम शमने तम नमामि हरि। भागवत महापुराण में लिखा है कि भगवान के नाम के कीर्तन में इतनी पावर है
सर्व पाप नाशनम प्रणामो दुखशम। भगवान को प्रणाम करने से दुख का नशम हो जाता है। प्रणामो दुखशम तम नमामि हरिपदम। ऐसे हरि को, ऐसे भगवान कृष्ण को मेरी कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे ठाकुर जी को बोलो हरे कृष्ण। पीछे तक बोलो हरे कृष्ण 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 नित्य। जो जलपति नित्य जलम विद्वा तथा पद्मम लटकार पद्म। जो कृष्ण कृष्ण बोलेगा जैसे कमल का फूल सारे पानी को बेल करके ऊपर आ जाता है, ऐसे ही भगवान का भजन करने वाला इस पाव सागर से ऊपर उठ जाता है। जय श्री कृष्ण। भगवान का नाम लेने शर्म नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम लेने हरे कृष्ण कहने करना नहीं चाहिए, शर्मना नहीं चाहिए। और पूरे पाप कर्म से कर। गुरु तेग बहादुर साहब कहते डर रे मन पाप कर्म से कर। बोलो हरे कृष्ण। और राजा ने कहा भी जब दस्या भी मैं तोटी रानी, वो रानी है मेरी तलवार में ब्याह करा गया। राजा साहब कहते मैं बड़ा खुश है कि तुम मेरे भगवान का प्यार करती है, मेरे भगवान का सेवन करती है, तो ये सेवा तो मैनू रहती। तेनों मैं अलग मंत्र बना दूंगा। तू ठाकुर की मंदिर से विराजमान करी और तुलसी का वृंदा लाई, मैं परिक्रमा कर आया करूंगा, तेरे ठाकुर के दर्शन करे करूंगा, तो उससे तू मेरे दर्शन कर लिया कर। रानी ने क्या स्वीकार है, खड़ी नहीं की। रानी ने मंदिर बनवाता गया। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापना की गई और राजा रोज दर्शन करना था। तुलसी में गीत गाता है, कृष्ण भगवान को गीत गाता है। भगवान असि कहने भगवान दीवा जलाने की क्या जरूरत है? नहीं, कोशो विचार जब धूप दीप नहीं वेद क्या भगवान की पूजा करनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और बाकी दिया रानियां जड़ियां नहीं कहा सानू इन्ना चिर हो गया ब्याह के आईया, सानू कभी भी राजा के दर्शन नहीं हुए। राजा साहब ये मंदिर जरूर जाते हैं भी असि को जुक्ति पूछिए। उस रानी ने पूछा भी तू क्या ऐसा मंत्र मारिया कि राजा साहब को तेरे पास आते? तो उसने कहा अगर तुम भी राजा साहब के दर्शन करना चाहते हो तो तुम भगवान के काशी का व्रत करो। बोलो हरे कृष्ण। और तुम भी अपने घर मंदिर बनाओ, घर तुलसी लगाओ, घर तुलसी ठाकर पूजा दर्शन गोविंद जी को आली को लागे वृंदावन नीको। भाई ये घर तुलसी होवे, घर का ठाकर सेवा होवे। असी ना ठाकर खरीद लेते जब वृंदावन जाते हैं
चौना थोड़ा के पूजा करते फिर ठाकर की ठाकर का पालन की। बोलो हरे कृष्ण। नमा नमा चौ थोड़े दिन की मुख गया। एक आधा काली पूजा हुई, एक आधा प्यार हो गया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ना तीनों प्यार करो, पुख्ता प्यार करो। दाता तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कदे ना बदले। साढ़े कैलाशगिरी बापू जी के ठाकुर जी अपने नाम रखते थे। कुछ भी करना पड़े ठाकुर को, ठाकुर जी में सच्चा प्यार होना चाहिए। फिर देखो पूरा फल क्या मिला। श्याम सुंदर नाल प्यार हो गया, पाप सागर को बेड़ा पूरा पार हो। और कई तान चौए की पूजा थोड़ा दिन कर ली, फिर सिटने में फिरते थे कि सिट देगी गंगा तार देंगे या पाखड़ा से त्यागी ले जाए। बोलो हरे कृष्ण। फिर तुसी लेंदियां कानून नहीं था भगवान थोड़ा मतलब का प्यार, सच्चा प्यार करके देखो। जो होगा सच्चा प्यार फिर क्यों ना मिले ये प्यार सच्चा होगा तो क्यों ना ठाकुर जी के दर्शन हो। कौन कहता है कि भगवान नहीं आते, और तुम प्रेम से उनको बुलाते। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ठाकुर जी जब उन रानिया ने उस गल का पता लग्या कि राजा साहब का आन के जैसे काशी का पत रखेंगे और ठाकुर जी की सेवा करेंगे, तो सारिया रानिया ने अपने अपने घर ठाकुर सेवा शुरू कर। रोज ठाकुर जी की सेवा करनी, आपकी पूजा करनी, काशी का पत करना, जो सारा वृंदावन बन। वृंदा क्यों कहते? तुलसी का नाम ही वृंदावन। वृंदावन कि तुलसी का पान कहते हैं वृंदावन। वृंदावन इसीलिए उनका है, उसका नाम वृंदावन है, जो ठाकुर तुलसी का ही पान है। इसलिए ठाकुर जी को तुलसी प्यारी है। एकादशी का व्रत करने वाला प्यारा है। ठाकुर जी को तुलसी अर्पण करिए, ठाकुर जी की आरती पूजा करिए, भागवत कथा सुनिए। देखो जितनी गल्ला सुनिया तो
लोगों के विचार होंगे। भगवान दी गल्लां सुनोगे तब भगवान के भजन च मन लगे। तेरिया मेरिया दुख दियां विषय विकार दी गल्लां सुनोगे तो साडा मन उतरी जाएगा। जाया ते विषय पुरुषा संगस से सुख जाया ते संगस जाया ते कामा कामा क्रोध जाया ते क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति बढ़ने स्मृति प्रशा बुद्धि नाशो बुद्धि नाशा प्रदर्शन। बोलो हरे कृष्णा। भगवान के भजन करने वाले को निंदा भी करे तो खरी होंगी। निंदा करने वाला सादा मित्र हो जाता है। निंदा करने वाला आखिर नरक में जाता है और सारे कपड़े धोता है। और निंदा करने वाले कहते टूटिया को आके अपने हाथ उठा रखना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। और जिन्हें महापुरुषों ने अपनी निंदा आप करवाई, हमारे कपड़े निंदक धोए और अंत में निंदक धूपा हम उतरे पार निंदक के सत्ता पार। तो वो आंधा भजन करने वाले लोग बड़ा कुछ होता है, घबराना नहीं चाहिए। हौसला न छठी बैठी हिम्मत न हार के एक बारी देखी बन के बिहारी में पुकार के। कोई कुछ कह गया मैं खास मन खा करूँ क्या रहना। कहते हाथी अपने चाल नहीं चलते और वो पहुंचते रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मीराबाई को क्या कह रही है? जय करते पति ही जय। बोलो जय श्री कृष्ण। अब लग्न हरि न ला बैठे तो जो होगा सो देखा जाएगा। और आज की काशी दसी काम का काशी पवित्र काशी। महीना केड़ा है? सावन का महीना। और सानू दोनों सब नानी अगली काशी जाना थी। और जन्माष्टमी की तिथि है 24 तक 3 तक भागवत कथा डेली जो हो रही है, ये ठाकुर जी की कृपा रही। 9 से लेके 15 तक मावा सिंह अष्टमी कथा हो रही है। संक्रांत 16 दिन हुई है। सारिया संतान जाता